क्वेश्चन नंबर 1 और पार्ट आई है अब हमारे पास। ठीक है, हम एक्सरसाइज 6.3 सॉल्व कर रहे हैं। इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन का टॉपिक है। अब इसमें हमारे पास देखते हैं कि डिनोमिनेटर में ये जो फर्स्ट फैक्टर है, देखें ये लीनियर फैक्टर है। ठीक है, और जो इसका सेकंड फैक्टर है वो एक्स स्क्वायर प्लस 1 होने की वजह से क्वाड्रेटिक फैक्टर है। ठीक है, और इररिड्यूसेबल है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 को आप रिड्यूस नहीं कर सकते। तो जब आपके पास ये केस आइडेंटिफाई हो जाए तो इसका मतलब ये होगा कि आप इसको स्टार्ट ऐसे करेंगे कि x अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 को आप सपोजिशन में लिखेंगे a अपॉन लीनियर फैक्टर यानी x प्लस 1 और फिर बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 क्वाड्रेटिक फैक्टर। ये इक्वेशन नंबर 1 है। अब हम इसका एलसीएम लेते हैं। ठीक है, इसको प्रोसीड करते हैं। एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ हम इसका एलसीएम कंसीडर करते हैं, एक्स प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो x प्लस ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, और ये बी एक्स प्लस सी से मल्टीप्लाई होगा x प्लस 1। ठीक है, ये डिनोमिनेटर कट ऑफ हो जाएंगे। ये x इक्वल टू ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी ओवर इंटू एक्स प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ देखें, आपको पता है कि लीनियर फैक्टर एक ही है x प्लस 1। तो जब उसको आप ज़ीरो मेथड से यूज़ करेंगे तो 3 अननोन में से किसी एक की वैल्यू आ जाएगी, a b c में से कोई एक अननोन आ जाएगा। तो आपको कोफिशिएंट कंपेयरिंग मेथड यूज़ करना होगा। तो आप इस इक्वेशन को जो हमने अभी लिखी हुई है इसको पहले से ही सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। यानी आप इसको पहले से ही a इंटू एक्स स्क्वायर a वन ज़ा a प्लस बी एक्स इंटू एक्स बी एक्स स्क्वायर बी एक्स वन ज़ा बी एक्स सी इंटू एक्स सी एक्स और सी वन ज़ा सी। इसको कंप्लीटली अरेंज करके भी आप सॉल्व कर सकते हैं। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर आपके पास x के फैक्टर आ जाएंगे, यानी x के जो वैल्यूज़ हैं बी एक्स प्लस सी एक्स और फिर कांस्टेंट आ जाएंगे a प्लस सी। अब आप इनमें से कॉमन ले लें। ठीक है, यानी a प्लस बी और एक्स स्क्वायर कॉमन, देन x कॉमन ले लें b प्लस सी, तो आपके पास x कॉमन और ये कांस्टेंट टर्म है a प्लस सी। अब देखिए, अब हमने क्योंकि ज़ीरो मेथड, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर एक लीनियर फैक्टर गिवन है x प्लस 1 इक्वल टू 0, जिससे हम x की वैल्यू हमने निकाल ली है x इक्वल टू -1। तो हम पहले इक्वेशन नंबर 2 को यूज़ करते हैं और उसमें हम पुट कर देते हैं x की वैल्यू -1, यानी -1 इक्वल टू a और फिर -1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी एज इट इज़ और -1 प्लस 1। देखें, ये वाला फैक्टर कंप्लीट ज़ीरो हो जाएगा, -1 एज इट इज़ और -1 का स्क्वायर हो जाएगा +1 प्लस 1 प्लस 1 2, तो 2 इंटू ए 2a। तो यहाँ से हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी -1/2। अब आपके पास मैंने इक्वेशन नंबर 3 ऑलरेडी सॉल्व की हुई है। ठीक है, अब हम उसको सॉल्व कर लेते हैं कि हमने बाय कंपैरिजन सॉल्व करना है, यानी बाय, इस मेथड को हम कहते हैं कोफिशिएंट कंपेयरिंग मेथड। ठीक है, तो कोफिशिएंट कंपेयरिंग मेथड के थ्रू हम बाकी इक्वेशन नंबर 3 से हेल्प लेते हैं और इसको हम सॉल्व करते हैं। अब देखें, यहाँ पर आपके पास a प्लस बी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है और लेफ्ट हैंड साइड पर एक्स स्क्वायर की टर्म नहीं है। तो इसका मतलब ये होगा कि जब आप कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को कंपेयर करेंगे तो आपके पास इक्वेशन जनरेट हो जाएगी a प्लस बी इक्वल टू 0। तो यहाँ आपके पास a की वैल्यू क्या है, -12, तो b इक्वल टू 0। तो यहाँ से b की वैल्यू आपके पास आ जाएगी +12। ठीक है, ये b भी आ गई। अब आप दूसरा कोई फैक्टर कंपेयर कर लें, यानी लाइक
x का जो है वो b प्लस सी, तो वहाँ x लेफ्ट हैंड साइड पे x मौजूद है यानी 1, तो b प्लस सी इक्वल टू 1, यानी जब आप कोफिशिएंट ऑफ x को कंपेयर करेंगे तो वो आपके पास आ जाएगा b प्लस सी इक्वल टू 1। तो यहाँ आपके पास b की वैल्यू मौजूद है प्लस हाफ, प्लस c इक्वल टू 1, तो c इक्वल टू 1 माइनस 1/2, तो 2 1 ज़ा 2, 2 माइनस 1 1/2, तो c की वैल्यू भी आ गई प्लस हाफ। ठीक है, तो ये हमारे पास तीनों अननोन्स की वैल्यूज़ आ गई। अब हम इन तीनों वैल्यूज़ को पुट करते हैं अपनी इक्वेशन नंबर 1 में। तो इक्वेशन नंबर 1 में हमारे पास जो इक्वेशन थी वो थी हमारे पास x अपॉन x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, और a डिवाइडेड बाय था x प्लस 1 और b x प्लस c था हमारे पास डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो अब हम इसमें a b c की वैल्यूज पुट करते हैं। a माइनस हाफ है, माइनस हाफ डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1, और b आपके पास प्लस हाफ है, x c b हाफ है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें, ये हो जाएगा -1/2 इंटू एक्स प्लस 1, और यहाँ आपके पास पहले 1/2 कॉमन आ रहा है, तो 1/2 कॉमन ले लें, x प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ये अगेन 2 डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 इंटू एक्स प्लस 1 एज इट इज़, और यहाँ पर भी x प्लस 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, ये अब इंटीग्रेशन यहाँ अप्लाई की जा सकती है कि अब हम इस पे बोथ साइड इंटीग्रेशन अप्लाई कर दें। ठीक है, तो x अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। अब आप जब इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे तो नंबर जो कोफिशिएंट्स हैं उनको आप इंटीग्रेशन से पहले लिख लें, यानी माइनस हाफ पहले लिख लें, और 1/x प्लस 1 dx। ठीक है, इसी तरह आप 1/2 इसमें भी अलग कर लें, और x प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। अब आपको इसमें जो पहला कंपोनेंट है वो तो ln का मेथड नज़र आ रहा है कि वो ln x प्लस 1 होगा, लेकिन ये जो दूसरा कंपोनेंट है यहाँ आपको ln आप नहीं अप्लाई कर सकते क्योंकि ऊपर x प्लस 1 न्यूमिनेटर मौजूद है। तो यहाँ पे आपको क्या वर्किंग करनी है, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना होगा। वो कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, 1/x प्लस 1 अभी हम एज इट इज़ रखते हैं, और यहाँ पर 1/2 रख कर आप ब्रैकेट में एलसीएम ब्रेक कर दें, यानी इंटीग्रेशन यहाँ इस तरह पहले कर लें, इंटीग्रेशन को हम एज इट इज़ रहने देते हैं, x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अलग कर दें, और 1/x स्क्वायर प्लस 1 को अलग कर दें। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। अब आप इनके साथ इंटीग्रेशन को भी स्प्लिट कर दें, यानी -1/2 फर्स्ट कंपोनेंट एज इट इज़ है x प्लस 1 dx। अब 1/2 मल्टीप्लाई होगा, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, देन 1/2 इंटीग्रेशन 1/x स्क्वायर प्लस 1 dx। अब ये 3 इंटीग्रेशंस हो गई। ठीक है, अब अगर आप फर्स्ट वन तो आपके पास ऑलरेडी सॉल्व्ड है, अब यहाँ देखें प्रॉब्लम है, अभी भी ऊपर x मौजूद है, तो इसका मतलब है मुझे ये देखना है कि क्या डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव तो ऊपर मौजूद नहीं है। तो डिनोमिनेटर का जो डेरिवेटिव है अगर आप उसको डायरेक्टली चेक कर लें, ठीक है, वो बनता है 2x। ठीक है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव है 2x, इट मीन्स के ऊपर x है तो उसे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 करना होगा। तो इस मसले को पहले हल करते हैं, यानी हमने 1/2 फर्स्ट कंपोनेंट अभी एज इट इज़ है, 1/x प्लस 1 dx, और यहाँ 1/2 एज इट इज़, मल्टीप्लाई बाय 1/2 और मल्टीप्लाई बाय 2, यानी 1/2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लिया आपने सेकंड कंपोनेंट को, ताकि अब आप ये बता सकते हैं
कि आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 का कंप्लीट डेरिवेटिव 2x ऊपर मौजूद है। ये वाला भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब 1/2 और थर्ड कंपोनेंट आपको एक फार्मूला मैंने शायद बताया है, इसको सिर्फ आप ऐसे लिख लें 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब मैं आपको तीनों कंपोनेंट की डिफ्रेंसिएशन यानी इंटीग्रेशन बताता हूँ। ये जो आपके पास थर्ड कंपोनेंट है, यहाँ टेंजन इनवर्स का फार्मूला लग रहा है, इसको भी आप एक दफ़ा दोबारा मेमोराइज कर लें कि अगर ऐसी इंटीग्रेशन आ जाए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो इसके लिए हमारे पास फार्मूला है 1/a टेंजन इनवर्स x/a। ठीक है, तो अब तीनों कंपोनेंट्स आपको क्लियर हो गए। अब हम इनको इंटीग्रेट करते हैं। 1/2 एज इट इज़, और फर्स्ट कंपोनेंट हो गया ln x प्लस 1। इसके बाद आपके पास जो है दूसरे कंपोनेंट में देखें 1 1 ज़ा 1 और 2 2 ज़ा 4। अब आपके पास क्योंकि ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है एक्स स्क्वायर प्लस 1 का, तो आप इसको लिख सकते हैं ln एक्स स्क्वायर प्लस 1। यहाँ तक क्लियर हो गया। प्लस 1/2 एज इट इज़ है, यहाँ टेंजन इनवर्स का फार्मूला अप्लाई कर दें, यानी 1/a। तो a तो हमारे पास 1 ही है, तो 1/1 तो लिखा नहीं जाएगा, यानी डायरेक्टली आप लिखेंगे टेंजन इनवर्स x/a। तो x की जगह तो x है, लेकिन a की जगह 1 आ जाएगा, तो फिर 1 नहीं लिखा जाएगा। तो ये इंटीग्रेशन यहाँ प्लस c लगाकर कंप्लीट कर दें। तो यहाँ इस क्वेश्चन की जो इंटीग्रेशन है वो ऑलमोस्ट हमारी कंप्लीट हो गई। ठीक है, तो तीनों कंपोनेंट्स को मैंने अलग अलग आपको समझाया है कि आपने अलग अलग उसको कैसे एनालाइज करके इंटीग्रेट करना है। तो ये पार्ट भी हमारा सॉल्व हो गया।